नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट पार्ट से होगा। रासायनिक बलगतिकी से बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी एक बड़ी ही आसान सरल शब्दों में श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। हालांकि ये पार्ट फर्स्ट है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं। इसके बाद मैं इसका पार्ट सेकंड जल्द लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अगर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अब जो यूपी बोर्ड स्पेशली बच्चे हैं जिन्हें केमिस्ट्री से थोड़ा सा डर लगता है, उन सभी बच्चों से जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहना है, ताकि वो भी जो है आसान शब्दों में केमिस्ट्री के जो है हिंदी नोट्स या हिंदी वीडियो को बड़े ही आसान शब्दों में समझ सके। तो चलिए, समय ना गवाते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी के फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हम सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो कह रहा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब दोस्त, कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है का मतलब कि मान लीजिए आप कोई रिएक्शन पढ़ रहे हो, आप पढ़ते हो सपोज दैट ए प्लस बी, ये तीर के निशान को इज इक्वल टू कहते, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू होता है बराबर ए बी के, मान लीजिए। ठीक है दोस्त, यही आपका प्रोडक्ट बनता है। रसायन विज्ञान में जब भी आप जो है रिएक्शन को पढ़ते हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। तो जो यहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी है, तो आपने ए और बी को आपस में जब मिलाया तो आपको ए बी क्या हुआ, प्राप्त हो गया। तो जो भी आपने मिलाया, प्रयोगशाला में जो भी हम जो है क्या करते हैं, मिलाते हैं, उसे हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक, अभिकारक। और जो बन जाता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं अभिकारक और इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये हमने अभिकारक मिलाया, दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाने से उत्पाद तैयार होता है। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है। और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यहां मैं लिख रहा हूं अभिकारक, क्या लिख रहा हूं, अभिकारक। और अभिकारक को हम इंग्लिश में लिख रहा हूं रिएक्टेंट। ठीक है दोस्त, ये है अभिकारक, इसकी इंग्लिश है रिएक्टेंट। और मैं पुनः जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद को मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में प्रोडक्ट। क्या लिख रहा हूँ? प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, तो दो जो हम मिलाते हैं प्रयोगशाला में उसे हम कहते हैं हमारा अभिकारक है, और जो बनता है वो क्या है, उत्पाद है। सपोज दैट जैसे आपके पास जो है आटा है, तो आटा आपका जो है, आटा यहाँ पर अभिकारक का काम करेगा। ठीक है, यहाँ अभिकारक है। और बनी हुई जो उससे रोटी है, रोटी, रोटी चूंकि रिजल्ट है, तो रोटी यहाँ पर उत्पाद का काम करेगी। एक सामान्य सिंपल भाषा में अपने दिमाग में
बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहना चाहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी अभिकारक, जैसे मैंने A+B लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम उस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी यह प्रक्रिया जिसमें कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कह रहा कि रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर के अनुसार, रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर के अनुसार अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं रासायनिक बलगतिकी के अनुसार। रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है तीव्र अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन। नंबर 2 है बहुमंद अभिक्रिया, इसे हम कहते हैं, आप इसे कह सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। और नंबर 3 है मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। मतलब तीव्र अभिक्रिया, बहुमंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, तीव्र अभिक्रिया, बहुमंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया, ये जो है 3 प्रकार की जो है क्या है, अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक बलगतिकी के अनुसार। तो पहली है तीव्र अभिक्रिया, जिसे हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। दूसरी है बहुमंद अभिक्रिया, जिसे हम जो है वेरी स्लो रिएक्शन कह सकते हैं। और तीसरी जो है हमारी एक्सट्रीमली स्लो भी से कह सकते हैं। तीसरी जो है हमारी मंद अभिक्रिया है। तो अब हम एक एक करके जो है इन अभिक्रियाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। करा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो क्षणिक, मात्र या तत्काल में क्या हो जाती हैं, तत्काल में तीव्र वेग से पूरी हो जाती हैं। मतलब जिन्हें पूरा होने में सेकंड भी नहीं लगता, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। जो तत्काल हो जाए, तुरंत हो जाए, मतलब अभिक्रिया का वेग इतना ज़्यादा हो कि जो है क्या हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया तुरंत हो जाए। और जब रासायनिक अभिक्रिया तुरंत हो जाएगी तो आपको पता है कि वह जो है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा, उसमें सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। उसका एग्जाम्पल जैसे आयनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? आयनिक अभिक्रिया। अब आयनिक अभिक्रिया में आप NaCl ले सकते हैं, और NaCl के विलयन में जब आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बहुत ही फास्ट तरीके से ये Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये एक आयनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बता दूं तो वे अभिक्रियाएं जिनमें आयन, वे अभिक्रियाएं जो आयनों के द्वारा होती हैं, या वे अभिक्रियाएं जो आयनों के द्वारा संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? आयनिक अभिक्रिया। जी हाँ, आयनिक अभिक्रिया। तो आयनिक अभिक्रिया यहाँ पे, तो जितनी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसे हम आयन्स रिएक्शन कहते हैं, जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन आयनिक अभिक्रियाओं को हम जो है यहाँ पे उन अभिक्रियाओं को हम तीव्र अभिक्रियाओं में रख सकते हैं। दूसरी है बहुमंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। ये कैसी है? नाम से ही पता चल रहा बहुत मंद होगी। करा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको होने में महीनों या वर्षों लग जाते हैं। जहां तीव्र अभिक्रिया क्षणिक मात्र थी, मतलब तत्काल हो जा रही थी, लेकिन ये देखिए जिसे होने में, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने में महीनों या वर्षों लग जाते हैं, जिनकी गति अति मंद होती है। गति कैसी होती है? बहुत मंद होती है। इसे हम बहुमंद अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें आपका मंथ भी लग सकता है, यानी महीना भी लग सकता है, महीने भी लग सकता है, मैं मंथ लिख रहा हूँ। और या फिर आप इसमें ईयर्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ईयर्स। ऐसी अभिक्रिया जिसे होने में जो है महीने या ईयर्स या पूरा दिन
मतलब कि लग जाए तो वो हम क्या कहते हैं, बहुमंद अभिक्रिया। जैसे आपने सिरका निर्माण देखा होगा। सिरके में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को किसी भी घड़े या बर्तन पात्र में रखकर जो है उसे महीनों सालों छोड़ दिया जाता है। जितना पुराना सिरका लोग होता है उतना ही अच्छा होता है। तो उस अभिक्रिया को, चाहे एल्कोहल बनाने की क्रिया को, देसी शराब जिसे कहते हैं, उस अभिक्रिया में किण्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो किण्वन विधि का मतलब होता है फल, अनाज आदि को उसमें क्या किया जाता है, किण्वित किया जाता है, जिसके द्वारा जो है यहाँ पर जो है एथिल अल्कोहल या फिर सिरका बनता है। इसमें गन्ने के रस को भी मिलाकर किण्वित किया जाता है, मतलब सड़ाया जाता है। तो ये रिएक्शन वेरी स्लो होती है, ये वर्ष भर महीनों लगा देती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें महीने लग जाते हैं या वर्ष लग जाते हैं और महीने या वर्ष में पूरी होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनको होने में करा कि महीनों या वर्षों तक लग जाते हैं ऐसे, और इनकी गति अति मंद होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बहुमंद अभिक्रिया कहते हैं। नोट करा कि अति तीव्र एवं बहुमंद अभिक्रियाओं के वेग को नहीं मापा जा सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अति तीव्र अभिक्रिया है उसके वेग को मापेंगे तो भी बहुत फास्ट होता है, और बहुमंद अभिक्रिया को का कुछ निर्धारण नहीं है, को कब तक पूरी हो जाएंगी। वो सालों लगा सकती हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 50 साल 60 साल भी लग सकता है। और उसके बाद जो है या फिर महीनों लगा देंगी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। कुछ एग्जैक्ट नहीं है कि कितने महीने लगेंगे, या कुछ एग्जैक्ट नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है कि कितने महीने का समय लगेगा, और कुछ निश्चित नहीं है कि कितने वर्ष का समय लगेगा। इसलिए हम ना तो वेरी स्लो रिएक्शन का जो है कह सकते हैं कि वेग माप सकते हैं, और ना ही जो है हम फास्ट रिएक्शन का वेग माप सकते हैं। तो हम माप किस कर सकते हैं? हम माप सकते हैं मंद अभिक्रिया का, जो हमारा अगला टॉपिक है, स्लो रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में तीव्र अभिक्रियाओं से अधिक और मंद अभिक्रियाओं से कम समय लगता है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब तीव्र अभिक्रियाओं से अधिक और मंद अभिक्रियाओं से कम का मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि जो अभिक्रियाएं बहुत तीव्र थी उनसे थोड़ा अधिक समय लगेगा, क्योंकि वो तो क्षणिक मात्र थी, वो तो सेकंडों में पूरी हो जाती, लेकिन इसमें शायद मिनट में जाए। और बहुमंद अभिक्रिया से कम, मतलब बहुमंद अभिक्रिया महीनों चली जाती थी या वर्षों चली जाती थी, उससे कम का मतलब ये 1 दिन लगा सकती है या कुछ मिनट लगा सकती है। ऐसे समय में ये क्या होती है, पूरी होती है। तो कह रहा कि वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में तीव्र अभिक्रियाओं से अधिक किंतु मंद अभिक्रियाओं से कम समय लगता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। मैं सभी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यूपी बोर्ड के बच्चे जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है वो मेरी सारी वीडियो जो है मेरे इस चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं, और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी जानकारी दे सकते हैं कि यूपी बोर्ड्स के बच्चों के लिए जो है कोई सरल सा जो टॉपिक है इसी चैनल पर जो है अवेलेबल है। इस चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और फिर सारी वीडियो को देखते चलिए, और अपनी एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको रेगुलर अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मंद अभिक्रिया, केवल मंद अभिक्रिया स्लो रिएक्शन जो है उसके एग्जाम्पल क्या हैं? उसके एग्जाम्पल है, आप H2 प्लस I2 ले लेते हैं तो ये हो जाता है 2HI। क्या हो जाता है? 2HI। H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। यह एक स्लो रिएक्शन मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। इन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि ये मंद अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण किया जा सकता है। और जिन अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण हम कर सकते हैं उन्हीं अभिक्रियाओं को हम रासायनिक बलगतिकी में सम्मिलित करेंगे। उन्हीं अभिक्रियाओं को हम रासायनिक बलगतिकी में सम्मिलित करेंगे। और परीक्षा में पूछ देता है रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं?
रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा दीजिए। तो बोर्ड के बच्चे देखें, रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्त। कह रहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिकारकों से, ये अभिकारक है और ये बन गया उत्पाद। कोई भी आप ले सकते हैं, मैं ये कोई ये भी नहीं है, माना ये सपोज दैट है, माना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिकारकों से उत्पाद बनने की अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कितने जो है स्पीड के साथ जो है अभिकारक से उत्पाद बन जाता है, कितने स्पीड से अभिकारक से उत्पाद बन जाता है। ये एक्स वाई जो है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे अभिकारक है, एक्स वाई उत्पाद है। तो कितने स्पीड से, मतलब वो वेरी फास्ट रिएक्शन है कि वेरी स्लो रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है, उसकी स्पीड का अध्ययन किया जाता है, उसकी गति का अध्ययन किया जाता है, उसके वेग का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब एक बात तो और है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो बहुमंद अभिक्रिया होती है उसकी वेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे रासायनिक बलगतिकी में बहुमंद अभिक्रिया लागू होगा ही नहीं। और वेरी फास्ट मतलब जो बहुत तीव्र अभिक्रिया थी उसमें भी जो है क्या था कि तीव्र अभिक्रिया में भी जो है हम उसके भी वेग को नहीं माप सकते, तो रासायनिक बलगतिकी में तीव्र अभिक्रिया भी नहीं आएगी, यानी दोनों तो रिजेक्ट हो गए। तीसरी जो है मंद अभिक्रिया, यही जो है रासायनिक बलगतिकी में काम आएगी आपके, जो आप जिसे आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा हो जाएगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिकारकों से उत्पाद बनने की अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, ठीक है ना। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो इसके आगे मैं सेकेंड पार्ट में वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर इसके आगे बनाया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर मैं वहीं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यूपी बोर्ड के बच्चों को भी बोर्ड तैयारी जो कर रहे हैं उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी तरह से एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।